सबका विकास सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। सबका साथ अपना विकास और सबका सत्यानाश। भारतीय जनता पार्टी क्या है? वो वही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, उन सबका वो खुद दुखी व्यथित हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बच्चों को जो अखिलेश सरकार में मिड डे मील मिल रहा था नाबालिग बच्चों को वो नहीं मिल रहा, छोटे बच्चों 0 से 5 साल बच्चों को वो नहीं मिल रहा। सब अधिकारी लोग घोटाला कर रहे हैं, उसी का हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। जब हम लोग जाते हैं स्वतः भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होती है तो अपनी योजनाओं का और इनके घोटालों का और इनकी जो शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है उसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। 9 सालों से इन्होंने जो बीडीए की हक की नौकरियां खाई, आरक्षण में घोटाला किया है, नौकरियों में घोटाला किया, आर्थिक स्थिति में घोटाला कर रहे हैं, उसी की जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का हमारे भाई लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां कर रही है, इसी को दिखाने के लिए हम इस समय उपलब्ध हुए हैं समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय पर। ये तमाम लोग हैं, ये सब साइकिल प्रचारक हैं, साइकिल चालक हैं और लंबे दूरी से साइकिल चला के आए हैं। कहां से चला के आए, कितनी दूरी से चला के आए और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हम जुड़ रहे हैं लोगों से। बातचीत करना शुरू करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट कुलदीप सिंह यादव। कहाँ से आए हैं आप लोग? हमारे भाई नौजवान भाई पीडीए समाज के सभी भाई हैं और हरदोई जनपद की विधानसभाओं में 8 विधानसभाओं में 1 महीने से जागरूकता पीडीए समाज में जागरूकता फैलाए हैं। और जो ये बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, भला बेटियों की बलात्कार कर रही है, उसको जन जन तक इन भाइयों ने पहुंचाने की आवाज पहुंचाए और समाज को जागरूक किया है। और पिछले 9 सालों से इन्होंने जो बीडीए की हक की नौकरियां खाई, आरक्षण में घोटाला किया है, नौकरियों में घोटाला किया, आर्थिक स्थिति में घोटाला कर रहे हैं, उसी की जन जन तक आवाज पहुंचा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का हमारे भाई लोग कर रहे हैं। कैसे आप लोग घर घर जाते हैं, प्रतिनिधि से मिलते हैं, कैसे जागरूकता फैला रहे हैं आप अपने? हम लोग जिस ग्राम सभा में जाते हैं वहाँ ग्राम सभा में ऑटोमेटिक भीड़ एकत्रित हो जाती है। जब साइकिल का झंडा देखती है उत्सुकता बोलने लगती है कि हाँ इन लोगों को हमारे प्रति है, और वहाँ पे कहते हैं उनके जो उनका शोषण होता, उनकी योजनाओं का जो शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का जो शोषण हो रहा है, आज जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं उन सबका वो खुद दुखी व्यथित हैं। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके बच्चों को जो अखिलेश सरकार में मिड डे मील मिल रहा था नाबालिग बच्चों को वो नहीं मिल रहा, छोटे बच्चों 0 से 5 साल बच्चों को वो नहीं मिल रहा। सब अधिकारी लोग घोटाला कर रहे हैं, उसी का हम लोग जन जन तक पहुंचाते हैं। जब हम लोग जाते हैं स्वतः भीड़ इकट्ठी हो जाती है और भीड़ इकट्ठी होती है तो अपनी योजनाओं का और इनके घोटालों का और इनकी जो शिक्षा की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है उसका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरीके की तैयारियां हैं, गाँव में जाते हैं और गाँव में जाकर जो तमाम लोग मिलते हैं उनको तमाम चीजें बताते हैं। क्या कुछ बताते हैं अब इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे। समाजवादी पार्टी के सब साइकिल वाले योद्धा हैं जो तैयारियों में जुटे हैं आगामी चुनाव को लेकर। क्या नाम है भैया आपका? सुमित यादव। कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से। कैसे आप लोग जाते हैं गाँव में, तो क्या कुछ बताते हैं लोगों को? हम बताते हैं साइकिल को वोट दीजिए, इसको बताए 27 में इसी सरकार को आना है। यस, सरकार आएगी लगता है आपको? बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी? योगी को फाड़ के फेंकना है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकना है, साइकिल को लाना है 27 में। लोगों के बीच में आप लोग जा रहे हैं? यस, बताते हैं सबको कुछ। जी ठीक है। क्या नाम है सर आपका? बब्बू यादव। बब्बू यादव। बब्बू यादव जी। कैसे बताते हैं लोगों को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या हक अधिकार लूट रही है? क्योंकि सुनिए तो, क्योंकि बाबा जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश में। नहीं, बाबा जी अच्छा काम ही नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चोरी करवाते हैं। दूसरी बात, परीक्षा देने बच्चे जाते हैं, उसके बाद घर नहीं पहुंचते, पेपर लीक हो जाता है, बलात्कार करवा रहे हैं। नहीं तो ये सब मुद्दे आप लोग गांव में पहुंचा रहे हैं, गांव में लोग जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, गांव-गांव घर-घर जाकर के कहते हैं समाजवादी पार्टी को वोट दो, 27 में भैया जी को मुख्यमंत्री बनाओ, तभी भला होगा आप लोग देंगे वोट? बिल्कुल देंगे। किस बात पे वोट देंगे? बोल रहे हैं कि उनकी जो सरकार में उनको जो फायदा मिला है उस चीज को लेकर के वो बड़ा खुश है। आप देख लीजिए इस समय महंगाई का, वो देख लीजिएगा, चीनी 40 रुपए प्रति किलो थी, आज 65 रुपए प्रति किलो हो गई है। तो इस महंगाई से वो खुद परेशान हो रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। महंगाई मुद्दा है जी, किसानों की समस्या है, मुद्दा है, खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं मिल रही है, लोगों को जाते हैं लाइन में, कभी ये कार्ड बनवाओ, कभी वो कार्ड बनवाओ, यही कार्ड बनवाते किसान खत्म होते जा रहे हैं। कार्ड बनवाते आप क्या बताते हैं? आप जब लोगों के बीच में जाते हैं किस चीज से साइकिल से जाते हैं, कैसे जाते हैं? जी भैया, हम साइकिल से जाते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम अनिलेश कुमार है। अनिलेश कुमार जी, आप जाते हैं तो क्या बताते हैं लोगों को कि 2027 में कैसे आप लोगों को क्यों जिताएंगे? देखिए, इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई भी प्रभावित हुआ है तो वो युवा प्रभावित हुआ है, किसान प्रभावित हुआ है। चाहे किसान को आप ग्रामीण में भी जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे
ये देख लिए, ये तो हमारे पास बहुत कम कागज है। एक सब कम वर्ग का किसान जिसके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन उसको एक महीने में कम से कम 15 या 20 बार उसे एक 4 कागज लेके KYC कराना पड़ता है। बताइए, जिसके घर में खाने को अनाज नहीं है वो एक फोटो कॉपी की 5 रुपए गांव में लेते हैं। अब हिसाब लगा लीजिए, जो खाने को नहीं वो कागज ले लिए फिर रहा, कहीं यहाँ कागज कहीं वहाँ कागज, खाना खाने जाओ वहीं कागज, खाद लेने जाओ वहीं कागज, दवा लेने जाओ वहीं कागज, टिकट लो वहीं कागज। मतलब ये कागज में उलझा के रखी है सरकार। बिल्कुल, हर जगह कागज, हर जगह कागज में उलझा के रखी है। आप कैसे क्या बताते हैं? मेरा नाम अंकुल सिंह है। मैं ये सरकार जो है पूरी तरीके से जब से आई है तब से भ्रष्टाचार, सब जितने इसमें मंत्री विधायक जो भी हैं सब भ्रष्टाचारी हैं। भ्रष्टाचार तो समाजवादी पार्टी सरकार में होता था, कहते हैं। नहीं भैया, आप दिखा दीजिए कब भ्रष्टाचार हो। समाजवादी सरकार में इतने काम हुए, बताओ, मैं गिनवा दूं, बताओ। हाँ, गिनवा दीजिए। समाजवादी सरकार में मेट्रो चली लखनऊ में, आपके नोएडा में मेट्रो चली, आगरा एक्सप्रेस वे बना, ठीक है, और कन्या विद्याधन, लैपटॉप, महिलाओं को पेंशन मिलती थी, वृद्धा पेंशन मिलती थी, किसानों का कर्जा माफ हुआ था। और बताओ कौन काम गिनवा दूं आपको? 100 काम आप बताते हैं। जी बिल्कुल, ये सब का इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग सरकार में आएंगे और ये सब मुद्दे जनता इन्हीं मुद्दों के साथ वोट करेगी इस बार। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? हमारा नाम रिंकू सिंह। रिंकू सिंह जी, आप भी पीडीए के साथ हैं? जी बिल्कुल, ये सब पीडीए हैं, ये ठाकुर हैं, हम ठाकुर हैं। हम भी पीडीए के साथ। आप भी ठाकुर ही हैं? जी। तो आप लोग पीडीए के साथ हैं? जी बिल्कुल। आपका सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई असली ठाकुर थोड़ी हैं। असली ठाकुर नहीं है? ना ना, बिल्कुल। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? अरे ऐसा हम हकीकत बता रहे हैं आपको, वो ठाकुर नहीं है। हमारे यहाँ है समाजवादी सरकार में देखिए अच्छे छत्री ठाकुर हैं, ये असली ठाकुर है, वो नकली ठाकुर है। योगी जी नकली ठाकुर जी। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं कह सकता हूँ, वो तो साधु का क्या काम होता है? साधु संत का काम क्या होता है? मंदिर में पूजा करना, घंटा बजाना, समाज सेवा होती है। ये भी एक समाज सेवा, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, वो खाली सिर्फ किसी एक जात विशेष को, 2 जात विशेष को टारगेट, पीडीए के समाज को अत्याचार करते हैं। हमारे अभी कुछ दिन पहले कुशवाहा समाज की बेटी को उसके साथ गलत किया, फिर मार दिया गया उसको। हमारे माननीय जी ने मदद की, माननीय जी गए और 5 लाख रुपए आर्थिक मदद की पूरे परिवार को। उस दुख की घड़ी में हमारे माननीय जी खड़े हुए हैं जी, हर जगह हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ऐसा ये सब मुद्दा आप बताते हैं? ये सब मुद्दे बताते, पूरे प्रदेश में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जहाँ भी कोई किसी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, किसी पे भी अत्याचार या अन्याय होता है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी मजबूती के साथ उसका साथ देते हैं। ठीक है, आप यही बताते हैं, यही सब? जी जी बिल्कुल। कि कैसे, तो फिर लोग मानते हैं कि नहीं? लोग तो खुश रहे, राशन मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रही किसानों को, महिलाओं को सिलेंडर फ्री मिल रहा है। लोग बहुत परेशान है, राशन इतना घटिया क्वालिटी का मिल रहा है, राशन लोग खा के बीमार हो रहे हैं। राशन खा के बीमार? बिल्कुल बेकार, इतना घटिया क्वालिटी का दे रहे हैं राशन, बहुत बेकार। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र सिंह। आप भी हरदोई से? जी सर। साइकिल चला के आए? जी। क्या स्थिति है? 27 में क्या होने वाला है? 27 में साइकिल चलेगी बहुत तेजी से। कैसे? वो तो कह रहे कबाड़ में चली जाएगी। अरे कबाड़ में पहले अपने फूल देखें, दलदल में जा रहा है। तो दलदल में तो कमल उगता ही। अरे उगता है, मगर अब नहीं उगेगा, मुरझा गया, अब पानी खत्म हो चुका है, सूखा पड़ गया है बिल्कुल। अब खाली राम मंदिर में चोरी करें और गोरखपुर की तैयारी करें, उठा ले अपने चिलम और गांजा भरे, भाग जाए, वही अपनी तैयारी करें। यार लिख जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा। भाई मैं FIR से नहीं डरता हूँ। डरते नहीं हो? अभी नहीं, मैं समाजवादी हूँ। ये समाजवादी, जहाँ एक मुक्ति में लिखे, 4 मुक्ति में लिखे, इससे आप फांसी चढ़ा सकते हैं, मैं कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी तक। हाँ, चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज करता हूँ। आ जाएगा तो कहाँ जाएंगे? अरे भाई मैं क्या कांप जाऊंगा, वो भिखारी है, उसका आगे पीछे कोई नहीं है, मैं क्या कांप जाऊंगा? तो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं? अरे वो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से करता है। वो देखो जंतर मंत्र में क्या हुआ था, पब्लिक आई तो पीछे से भाग गया। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? हिमांशु यादव, हरदोई। हरदोई से आप भी हैं? यही सब बताते हैं जी। तो लग रहा है कि सरकार आएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी भैया की सरकार। कैसे आएगी बताइए? हम लोग यात्रा कर रहे हैं, 8 विधानसभा में की है और रोज चलते हैं? रोज चलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं? हाँ, वोट कहते हैं साइकिल पर करो और भैया को मुख्यमंत्री बनाओ। लोगों को मानना भी चाहिए। हाँ, मानते हैं लोग? जी मानते हैं। आपका क्या नाम है भैया? विकास यादव। आप भी जाल चलाते हैं साइकिल? हाँ। क्या कुछ बताते हैं लोगों को?
बताते क्या समाजवादी सरकार आने के लिए सत्ता चाहिए। आपका क्या नाम है? मनीष यादव अभी साइकिल चलाते हैं? साइकिल बिल्कुल चला रहे हैं, पूरे जिले में? पूरे जिले में लोगों को बताते हैं? लोगों को बताने रहे, समझा रहे हैं। हाँ। हाँ कि बीजेपी को मार के फेंकना है। नहीं तो बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है ना। बीजेपी क्या अच्छा किया, आप बताइए एक भी काम। देखिए राम मंदिर बन गया, राम मंदिर घोटाला कर गया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया। कम से कम 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ऊपर हुआ प्लस हो गया है 200 करोड़ से। हाँ। हाँ वो भाजपा ने थोड़ी किया है। अब भाजपा नहीं करो, योगी मोदी निकल लो। योगी मोदी थोड़ी किया हो तो वहाँ का जो ट्रस्ट था उसने हुआ है। अरे उसने कि नहीं, मोदी वो खा गए हैं। अगली बात वो गांजा के नशे में थे तो उन्होंने यही नहीं कहा हम क्या कर रहे हैं। कौन गांजे के नशे में था? योगी जी। अरे यार मुकदमा लिख जाएगा ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ऐसे कहोगे? मुकदमे से नहीं डरते हैं, समाजवादी लोग हैं। कुछ भी बोल दोगे? कुछ भी कहा, बुलडोजर आ जाएगा, घर 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 कांपोगे फिर? घर 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 का पीना है। योगी कांपेंगे, योगी जी का नशे में ऐसे ऐसे करेंगे। अरे वाह, हाँ ऐसी बात करोगे? ऐसे ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं है वो। इसीलिए तो कहते हैं वो कि समाजवादी पार्टी वाले गुंडाई करते हैं। गुंडाई नहीं करते हैं समाजवादी, हाँ, एक भी समाजवादी गुंडा नहीं है। हाँ। नहीं न कहीं समाजवादी। ऐसी सरकार बनाओगे लोगों को उल्टा सीधा बोल के? उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, संत महंत है। मुख्यमंत्री है ही नहीं वो, मुख्यमंत्री पे इस्तीफा लेना पड़ेगा उनको। आपका क्या नाम है भैया? हर्षित यादव। आप भी साइकिल चला रहे हैं? बिल्कुल साइकिल चल रही है, कहाँ तक चला रहे हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में साइकिल चल रही है। हाँ। और दुनिया की कोई ताकत अखिलेश भैया की सरकार बनने से नहीं रोक सकता है। हाँ। बिल्कुल। क्या बताएंगे लोगों को, किस बात पे वोट मांगेंगे? आपने काम किया होता तो मांगते आप वोट। 17 में मांग रहे थे तो लोगों ने दिया नहीं। समाजवादी पार्टी ने काम किया है। 108 किसने दिया, 1090 किसने दिया, 100 नंबर किसने दिया? हाई स्कूल पास करिए, इंटर पास करिए, आपको डायरेक्ट पुलिस की भर्ती मिलती थी। 4.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ के दिखा दीजिए, आपको आर्मी की भर्ती मिलती थी। 22 लाख लैपटॉप किसने दिया? कन्या विद्याधन किसने दिया? लोहिया अस्पताल किसने दिया? वेदांता अस्पताल किसने दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने दिया? हाईटेक अंसर सिटी किसने दिया? SCL सिटी किसने दिया? पुलिस का हेडक्वार्टर किसने बनवाया? 45 जिलों को 4 लाइन से जोड़ने का काम किसने किया? आगरा एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? काम किया ना समाजवादियों ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? पूर्वांचल एक्सप्रेस में तो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया ना। वो सिर्फ फीता काटते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ काम नहीं किया है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं 9 साल से सिर्फ जहर उगल रहे हैं, काम उनने कुछ नहीं किया है। अखिलेश यादव ने लैपटॉप देकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ा, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ा। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार धर्म और जात के नाम पर लोगों को तोड़ते आ रहे हैं, बुलडोजर के नाम पर गरीबों का घर तोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार तोड़ने वालों को हराएगी और जोड़ने वालों को जिताएगी। कौन जोड़ रहा है? अखिलेश भैया। अब योगी जी का जातियों में बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? अखिलेश जी पीडीए करके सबको बांट रहे तो हैं। योगी जी क्या कर रहे हैं? तो योगी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। सबका साथ, अपना विकास और सबका सत्यानाश। हाँ। भारतीय जनता पार्टी क्या है? वो वही लोग हैं जो झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। ये राम की आड़ में छुपने वाले लोग हैं। नहीं, वो राम भक्त है, सनातनी, वो सनातन के रक्षक हैं। सनातन के रक्षक है, गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित कर पा रहे हैं। ऐसे सनातन के रक्षक होते हैं जो भारत के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके बटकों की चोटी खींची जाती है। शंकराचार्य हैं। और क्या? योगी जी ने तो कहा कि कोई ऐसा नहीं होता कि ऐसे शंकराचार्य बन जाए। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात की थी कि शंकराचार्य आचार होते हैं और वो आचार होते हैं, वो भगवान के समान होते हैं। ये बात आप मान लीजिए। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो 24 घंटा वनस्पति के नशे में रहते हैं। लखनऊ में 51 लाख का गांजा पकड़ा जाता है, कभी गांजा पीकर प्लेन उड़ाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं शंकर भगवान का 2 शब्द का मंत्र ना पार्वती पता है, हर हर महादेव बोल नहीं पाते। उनकी जुबान फिसल गई, आप लोग कितनी बार फिसलेगी, फिर फिसल गई। उनको ये नहीं पता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था, ना कि स्वामी विवेकानंद ने। वो इतना बड़ा प्रदेश चला रहे हैं, उनके सर पे इतना बोझ है, टेंशन में रहे होंगे कहीं हो गया थोड़ा इधर ऊंची। किस टेंशन में? वो इसी टेंशन में कि 27 में वो हारने वाले हैं, अखिलेश भैया आने वाले हैं। हाँ। बिल्कुल 27 में अखिलेश जी आएंगे। कोई नहीं रोक पाएगा। कौन रोक लेगा अखिलेश यादव को? मजबूती के साथ आएंगे, बताइए तो। किस मजबूती के साथ आएंगे? हाँ। 24 में आप देखा नहीं, 24 में बीजेपी हाफ हुई है और 27 में साफ हो जाएगी। 2027 में एक पिक्चर आएगी गांजागंज। नहीं तो बाबा जी कहाँ जाएंगे? उनका बुलडोजर जो न्याय कर रहा है वो कहाँ जाएगा? बाबा गोरखपुर में जाएंगे, वहीं घंटी बजाएंगे। बिल्कुल ये बात करेंगे सनातन की। अपनी सीट से रवि किशन को जिताए हैं, जो गाना बनाते हैं, लहंगा उठा देंगे रिमोट से और संसद में दाल तड़के और समोसे का मुद्दा उठाते हैं। इनने गोरखपुर को स्पेन बना दिया। बताइए आप,
अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश को सुंदर बनाया, क्या योगी जी ने गोरखपुर को स्पेन बढ़ा दिया? नहीं बनाया ना। आज इनकी सरकार 9 साल से ज्यादा हो गई है, लखनऊ में मेट्रो बनी, इसका एक पिलर आगे बढ़ा पाए? नहीं बढ़ा पाए, बिल्कुल। तो तैयारियां तो चल रही है ना, बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं। 9 साल बाद तैयारी करेंगे, तो अब इनकी तैयारी उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीएस समाज करेगा कि ये योगी जी मठ में जाए, वहीं घंटा बजाएं और लोगों को मूर्ख ना बनाएं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? छोटू यादव, कहाँ से हैं आप? हाथरस जनपद। आप हाथरस से आए हैं? हाँ। क्या स्थिति है आपके यहाँ, क्या क्या चल रहा है? देखिए, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से जैसे समाजवादी पार्टी की एक तरफा लहर चल रही है, लहर चल रही है, बिल्कुल लहर चल रही है। जमीन पे तो कुछ दिख नहीं रहा महाराज, कहाँ आप लहर चल रही है? 24 में दिखाया ना, हाँ, 24 में 55 सांसद बनने जा रहे थे, उन्होंने बेईमानी करके, हाँ, हम इन लोगों ने इतनी बेईमानी की, हाँ, तब भी है हमारी जीत नहीं रोक पाई। हाँ, और 27 में दिखा देंगे हम हाँ। कि समाजवादी पार्टी क्या ताकत है। 27 में साइकिल चलेगी? बिल्कुल चलने जा रहे। बुलडोजर कहाँ जाएगा? बिल्डोजर और बाबा दोनों गोरखपुर जाएंगे और घंटी बजाने का काम करेंगे। ड्राइवर बदलेगा सिर्फ, घंटी बजाने का काम, बिल्डोजर जाएगा गोरखपुर। और जो बीजेपी के माफिया हैं, हाँ। खनन माफिया, तमाम माफिया हैं, रेपिस्ट, आतंकवादी, अरे जितने वो सब तो मिट्टी में मिल गए महाराज। अरे अभी कहाँ मिले मिट्टी में? लिस्ट जारी होगी, सरकार छोड़ दिए हैं। 27 वाली लिस्ट जारी होगी, कौन माफिया है वो आप देखेंगे। ब्रजेश सिंह माफिया नहीं है, राजा भैया माफिया नहीं है, ब्रजभूषण सिंह माफिया नहीं है, बताओ कौन माफिया नहीं पार्टी में? कुलदीप सिंह माफिया काम, वो तो सिर्फ बाहुबली है। बाहुबली है। गरीबों की जमीन कब जाना, प्लॉट कब जाना, किनका काम? बीजेपी का। पूरे नकलों के और तमाम जनपदों के, तमाम ग्राम पंचायतों में चले जाइए, जितने भी तालाब थे, खेल के मैदान थे, पूरे बीजेपी ने कब्जा लिए, बीजेपी नेताओं ने कब्जा लिए। ठीक है। और कोई, आप कहाँ से आए अभी? आप हरदोई से। आप भी साइकिल चला के आए? जी। कैसे जाते हैं लोगों के बीच में, क्या बताते हैं? यहाँ तो लोग बता, देखिए कितना उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, आप भी यही बताते हैं क्या? साइकिल चला के जाते हैं हरदोई में, पूरे जिले में। और भी जो अभी बोल रहे थे बाबा जी कि 50-50 हजार रुपए देंगे, इन्हें 15 लाख तो दे नहीं पाए, 50-50 हजार देने की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने दिया ना, बिहार में 10-10 हजार रुपए दिया था। तो बिहार की क्या हालत है, देख रहे हो? घर में जा रही 10 हजार रुपए भी कोई की कर रहे घर की, क्या हालत है घरों की? तो वही हालत उत्तर प्रदेश में करने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। बाबा जी है, बाबा जी जो कहते हैं वही करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। 15 लाख नहीं दिए पहले तो कहते थे, 15 लाख दिए नहीं, आज तक नौकरी नहीं दे पाए। और ये सब चीजें आप जनता को बताते हैं? हाँ, ये जनता को बताते हैं। जनता वोट देगी।